again. It's a Redskin. हेलो एवरीवन, देख लेते हैं ये वोल्ट का मेल आया अभी 4 घंटे पहले। तो इसमें बता रखा है कुछ चीज़ें, जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें ऐप में, वोल्ट की ऐप में तो कुछ डाटा वगैरह शो नहीं कर रहा सही से। तो उसमें वही अपडेट बता रखा है कि क्या-क्या इसमें वोल्ट की ऐप में डाटा गड़बड़ है, क्या ठीक है और क्या गलत है और क्या करना चाहिए। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। तो सबसे पहले इसका मैंने समरी बना लिया है, तो वो देख लेते हैं, फिर इसको इमेज को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या बता रखा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें, तो ये किस चीज़ के लिए है मेल, तो सबसे पहले उन्होंने बता रखा है कि इसमें टोकन जो क्वांटिटीज़ है जो शो कर रही है, एक तो विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में जो अभी है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी चल रहा है, जो 30th जनवरी को स्टार्ट हुआ है, और वॉल्ट ऐप में, क्योंकि दोनों में जो है डाटा अलग है। विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है और वॉल्ट ऐप में जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, पर उसमें यूएसडी क्लेम वैल्यू भी है। तो इसी वजह से थोड़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है, किसी में डाटा अलग है, किसी में कुछ है। तो इसमें टोकन क्वांटिटीज से का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो यही बता रखा है इसमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। तो सबसे पहले तो इन्होंने बता रखा है कि वर्ल्ड ऐप जो है अपडेटेड नहीं है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा के लिए। तो उसमें जो भी डाटा शो हो रहा है वर्ल्ड ऐप में या वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में, तो वो जो भी है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, तो उसमें सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डाटा अपडेट हुआ नहीं है। और जो डाटा है, क्योंकि उसमें फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेलेवेंट नहीं है वो। तो जो विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में जो आपको दिखा रखा है डाटा, तो जितना आपका टोकन बैलेंस दिखा रखा है, तो वो एक्यूरेट है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ऐप में जो भी है वो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है डाटा। और ये इसलिए है रॉन्ग इसमें डाटा इसलिए इसमें गलत है, क्योंकि इसमें जो है वर्ल्ड ऐप में जो फॉर्मर डायरेक्टर था, यानी फॉर्मर सीआर जो था डेविड बटमेर, तो उसने जो है इसको अपडेट करा था, और स्कीम मैनेजर की टीम के बिना उसके रिव्यू के। तो इसलिए जो डाटा है इनकरेक्ट है और आउटडेटेड है आज की डेट में, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है डाटा उसमें, और अभी जो है चल रहा है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी इसमें बता रखा है कि जो स्क्रीनशॉट है वो भी डिस्कस करेंगे। ये वाली जो स्क्रीनशॉट है, तो इसमें जो 4, 5 और 6 हैं, ये डाटा हैं। तो 4, 5, 6 डाटा जो है वो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपडेटेड नहीं हुआ है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो भी आगे इसमें क्या होगा, फिक्स होगा कि नहीं, तो इन्होंने बता रखा है कि जो ऐप है, तो उसमें जो है कंपनी जो है काम कर रही है इसको फिक्स करने के लिए। तो जो भी जैसे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, तो साथ के साथ ये इसको ऐप को भी ठीक करेंगे, जो भी इसमें डाटा वगैरह शो हो रहा है, ताकि वो सही डाटा, एक्यूरेट डाटा शो हो। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, मतलब उसमें सारा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा आ जाए, जो कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में था और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में था जो भी है, तो सारा उसमें डाटा करेक्टली आ जाएगा अपडेटेड। क्योंकि अभी जो फॉर्म में डाटा दिख रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में, तो उसमें सिर्फ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के टोकन बैलेंस हैं। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो वर्ल्ड ऐप में है, तो वर्ल्ड ऐप में फर्स्ट और सेकंड दोनों का अपडेट कर देंगे। और आगे इसमें क्या करना चाहिए, तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने बता रखा है, अगर आपको डाटा देखना है तो वर्ल्ड का छोड़ के जो विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म है उसको देखो। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उन्होंने बता रखा है, जो 2023 में स्टार्ट हुआ था, तो मोस्टली जो यूजर्स हैं उसको विड्रॉ कर चुके हैं। वैसे ये डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि ईमेल में डिस्कस करा हुआ है ये। तो मोस्टली जो है लोग विड्रॉ कर चुके हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा, सारा अपना मतलब टोकन्स। तो कुछ यूजर्स ने नहीं करा है, पर कोई दिक्कत नहीं अगर किसी ने नहीं करा तो अगर आपने नहीं करा सेकंड फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को विड्रॉ, तो उसको आप कर पाएंगे लेटर, जब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्टली डन हो जाएगा। तो उसके साथ ही जब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने वाला होगा, मतलब ज़्यादातर हो चुका होगा, तो उसके साथ ही ये पैरेलल में रन हो जाएगा। तो उसके साथ ही सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही फिर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो है दोनों फिर crypto.com के थ्रू ही होंगे। क्योंकि जो पहले जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो याद होगा कि वो वॉल्ट के थ्रू हुआ था, और जो अब जो होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिनका रिमेनिंग है, तो वो होगा crypto.com के थ्रू, जैसे कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और उसके लिए जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिनका भी रह गया था, जिनका भी पेंडिंग है, या जिन्होंने वर्ल्ड ऐप में रिक्वेस्ट डाल रखी थी, या जिनका पेंडिंग दिखा रखा था, या जिन्होंने विड्रॉ नहीं करा है या पार्शियल विड्रॉ करा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी केस है उन सब के लिए जो है सेपरेट फॉर्म शेयर करा जाएगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो जो अभी करंटली जो विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो होगी बात जो उसने बता रखा है मेल में। और बाकी जो है इसको इमेज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर डाउनलोड करनी है इमेज, तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डाउनलोड का लिंक, तो यहाँ से इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बता रखा है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड में आपको ऐसा शो होगा, अगर देखा होगा खोल के, तो यहाँ पे लिखा होता है ये 1 2 3 4 5 6 इन्होंने मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे पहला लिखा होता है कि आपका कौन सा ट्रैक है, जैसे इसमें PRT दिखा रखा है। सेकंड इसमें दिखा रखा होता है क्लेम USD वैल्यू,
और इसी पे ही सारी कैलकुलेट होती है, जो भी आपका परसेंटेज रिकवरी है, जैसे 29 है वीआरटी का इसमें, तो इसका 29% होता है। तो यहाँ पे जो टोकन है इनका कोई 29% नहीं होता, वो इसका होता है सिर्फ। और पीआरटी का जैसे 25 है, इस केस सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 25% ऑफ ये यूएसडी वैल्यू होगा। और जो इसमें बता रखा है कि कन्वर्जन टोकन डिनोमिनेशन ये 3 है, 4 है विड्रॉएबल टोकन बैलेंस, 5 है विड्रॉन और 6 है इक्विवेलेंट। तो इसमें एक-एक करके देखते हैं। तो पहला इन्होंने बता रखा है, तो फर्स्ट है यानी ट्रैक जो है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो इसमें इतना बड़ा जो है लिख रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में क्लियर कट बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है यानी जो ट्रैक है, जो भी वो शो कर रहा है, तो वो आपका करेक्टली शो कर रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो अगर वीआरटी है तो वीआरटी जो है आपका दिखा रहा है वो सही है, या पीआरटी है तो पीआरटी सही है। और सेकंड जो है यहाँ पे क्लेम यूएसडी वैल्यू, इसमें कई लोगों के जो है इसमें एरर है। तो एरर इसलिए है, इन्होंने बता रखी है, क्लैरिफाई कर रखा है। तो इसमें जो है इन्होंने बताया हुआ है, इसमें 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। एक तो आपका जो है, जो ये यूएसडी क्लेम वैल्यू है, तो इसमें तो एक तो जो आपके टोकन्स डिपॉजिटेड थे, यानी जो भी क्रिप्टो टोकन थे, तो एक तो वो वैल्यू होनी चाहिए थी इसमें क्लेम यूएसडी वैल्यू में, और दूसरा जो है नेट कोलेटरल। तो ये वो क्लेम्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स के साथ एसोसिएट थे। तो इसमें एरर क्या है, एक तो इसमें जो नेट कोलेटरल क्लेम है, तो जो अगर आपने बोरो करते वो देखते हैं अभी नीचे, तो इसमें नेट कोलेटरल क्लेम जो है वो भी इंक्लूडेड थे, पर वो इसमें शो नहीं कर रखे, तो इसलिए इसमें एरर है। तो इसमें होने चाहिए थे पर वो नहीं है। और दूसरा इसमें जो है वो इंक्लूडेड है यूएसडीसी अमाउंट, जो स्पेशली जो इंडियन क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने आईएनआर जो है विड्रॉ नहीं करा था। तो जिन्होंने कर लिया था विड्रॉ आईएनआर, अगर किसको याद होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, तो आईएनआर भी विड्रॉल हुए थे। तो आईएनआर जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था उनके तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ गया था जो भी अमाउंट थी। तो जिन्होंने विड्रॉ नहीं करा था, जितना मेरे को याद है, तो आईएनआर को इन्होंने कहा था कि उनको कन्वर्ट कर देंगे यूएसडीसी में, यानी क्रिप्टो टोकन में। तो ये जो भी इसमें शो कर रहा है, कईयों के इंडियन क्रिएटर्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट शो हो रही होगी जितनी होनी चाहिए, तो इसमें वो भी इंक्लूडेड है। तो जिन्होंने विड्रॉ नहीं करा था आईएनआर, तो उनका कन्वर्ट होकर यूएसडीसी में हो गया था, तो वो यूएसडीसी इसी में ऐड हो गया। तो ये 2 एरर हैं इसमें। पहली तो मैं बता देता हूँ, तो नेट कोलेटरल क्लेम जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरा जो है एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूडेड है वो है यूएसडीसी क्लेम, जो अनविड्रॉन जो है अनविड्रॉन यूएसडीसी जो आईएनआर डिपॉजिट्स का था। तो ये उससे रिलेटेड, मतलब जो फ्लिपकार्ट क्रिएटर्स का था, यानी इंडियन क्रिएटर्स के लिए, उनके लिए स्पेसिफिकली। तो मोस्टली जो है क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने कोई बोरो नहीं करा था टोकन, तो जिन्होंने कोई इसमें वो भी फैसिलिटी थी बोरो करने की टोकन्स की, तो मोस्टली जो है लोगों ने, जहाँ तक है जितना मेरे को ध्यान है, तो ज़्यादातर लोगों ने बोरो तो नहीं करा होगा टोकन इंटरेस्ट रेट वगैरह पे। तो मोस्टली अगर किसी ने बोरो नहीं करा, तो उनका जो भी क्लेम बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे क्लेम यूएसडी वैल्यू में, तो वो करेक्ट होगा। और उसमें इसका मतलब आपका कोई कोलेटरल नहीं है। कोलेटरल मतलब कोई आपका वो उधार नहीं है, मतलब तो आपने कोई उधारी नहीं ले रखी, अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो। तो यहाँ पे जो है, तो कुछ क्रेडिटर्स ने जिन्होंने लिया था कोलेटरल बैलेंस, उनका यहाँ पे एक और चीज़ शो करी होगी, नेट कोलेटरल बैलेंस, वो भी कईयों में शो हो रहा होगा जिन्होंने कोई नहीं लिया, जिन्होंने लिया था, तो उनकी जो है यूएसडी वैल्यू जो है वो कम होगी। तो जितनी होनी चाहिए यूएसडी वैल्यू उससे कम होगी, क्योंकि उसमें उनकी नेट कोलेटरल वैल्यू वो एडिड नहीं है। ये तो हो गया पहला। और दूसरा हो गया, इसमें जो इंडियन क्रिएटर्स थे जिन्होंने जो है विड्रॉ नहीं करा था अपने जो है आईएनआर, जो यूएसडीसी में कन्वर्ट हो गए थे, तो वो इसमें ऐड हो चुके हैं, तो वो इससे अलग होने चाहिए थे। तो इसलिए ये अमाउंट इंडियन क्रिएटर्स के लिए कईयों के लिए ज़्यादा होगी। तो मेरे केस में जो था, मेरा जो आईएनआर क्लेम था, तो मेरा ₹1 था, तो वो तो मैंने कर लिया था अलग से विड्रॉ। तो उसमें ऐसा कोई इंक्रीज़ वगैरह नहीं हुआ, उससे कोई अमाउंट पे फ़र्क पड़ा नहीं ₹1 से, मतलब 1 आईएनआर, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो इसलिए मेरे केस में तो जो भी है अमाउंट वो ठीक है। तो जो भी है ये इश्यूज़, इसी की वजह से कईयों में जो है बैलेंस हो सकता है कम शो हो रहा हो, कईयों में ज़्यादा शो हो रहा हो। तो ये जो है रीज़न है। और तीसरा जो है, यहाँ पे जो टोकन डिनोमिनेशन शो कर रहा है, आपकी जो भी आपने चूज़ करी होगी स्टार्टिंग में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो ये जो भी है आपकी करेक्ट है। तो ये 4 में से ही होगी, बीटीसी, ईटीएच, एक्सआरपी, यूएसडीसी। तो जो भी शो कर रहा है ये करेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। और जो 4, 5 और 6 है, तो इसमें बता देता हूँ, अगर किसी ने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर किसी ने विड्रॉ करा है, अगर करा है तो वो 2 केस हैं उसमें, या तो अगर आपने फुल करा होगा या पार्शियल करा होगा। अगर आपने नहीं करा है तो यहाँ पे, या पार्शियल करा है, तो यहाँ पे दिखा रखा होगा आपके में विड्रॉएबल टोकन बैलेंस, मतलब आप विड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे शो हो रहा होगा अभी। तो मेरे केस में मैंने तो सारा विड्रॉ कर लिया था, तो मेरे केस में तो 0 है, मैं अभी दिखा दूंगा अपना। तो मेरे केस में तो 0 है क्योंकि मैंने सारा कर लिया था। तो कईयों ने या तो बिल्कुल भी नहीं करा होगा, या फिर कईयों ने पार्शियल विड्रॉ करा होगा, तो उनके यहाँ पे बैलेंस शो करेगा। तो ये तो वो हो गया। और उसके बाद जो है,
जो फिफ्थ जो चीज़ है यानी विथड्रॉन टोकन बैलेंस। अगर आपने कुछ विथड्रॉ करा था यानी या तो फुल अमाउंट विथड्रॉ करा होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर पार्शियल, तो आपके यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी लिखी होगी आपने कितना विथड्रॉ करा था। तो जैसे एक्सआरपी के केस में यहाँ पे कितना विथड्रॉ करा तो वो लिखा होगा। तो ये वो चीज़ है। और जो सिक्स्थ है वो इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस। तो इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस वो था जब 4 जुलाई 2022 जिस दिन ये वर्ल्ड बैंकरप्ट हुई थी, तो उस दिन के जो प्राइस पे जो टोकन था, तो उसके बेसिस पे आपका जितना भी टोटल यूएसडी क्लेम बनता था, तो उसको अगर कन्वर्ट करा जाए तो आपका जितना भी टोकन अमाउंट बनती है, तो वो थी इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस। मतलब जितनी आपकी यूएसडी वैल्यू है, तो उस वैल्यू में कितने आपके टोकन बैलेंस होंगे। तो अगर आपका 100% अगर सारा कुछ मिल जाता है, तो रिस्ट्रक्चरिंग में अगर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अगर 100% आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो आपको कितने टोकन रिसीव होंगे। और ये तब है जब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो इसका अब कोई लेना देना है नहीं, तो ये तो अब इररेलेवेंट है बिल्कुल। सिक्स्थ तो उन्होंने यहाँ पे बता रखा है, इसका कोई अभी रेलेवेंस है नहीं सिक्स्थ का। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तो स्पेसिफिकली फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो ये मैंने बता दिया क्या क्या है। और मेन जो है ये है क्लेम यूएसडी वैल्यू। तो जो भी परसेंटेज वैल्यू है इसी पे कैलकुलेट होएगी। तो इसमें मैंने बता दिया कि दो चीज़ों की वजह से एरर है। एक तो नेट कोलेटरल क्लेम, अगर किसी ने बोरो करा होगा तो उसके में यहाँ पे अमाउंट कम होगा अंडरस्टेटेड, और किसी ने नहीं करा होगा बोरो तो उसका ठीक होगा। और दूसरा जो है वो है इंडियन कैरेक्टर्स के लिए, अगर किसी ने आईएनआर जो है विड्रॉ नहीं करे थे तो उसका यूएसडीसी में कन्वर्ट हो गया था जो भी आईएनआर वैल्यू थी, और वो यूएसडीसी वैल्यू वो टोटल यूएसडी वैल्यू में ऐड होगी, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा शो हो रहा होगा, जबकि वो अलग से शो होना चाहिए था। तो ये वो है। और बाकी मैं अपना एक बार शो कर देता हूँ। जैसे मेरे केस में ये है मेरा केस, तो इसमें मेरा जो है क्लेम यूएसडी वैल्यू, तो मेरी जो भी है ठीक है क्लेम यूएसडी वैल्यू, क्योंकि जो मेरे में जो था आईएनआर जो था, तो इसमें वो भी शो नहीं कर रहा। तो आईएनआर जो था मेरा 1 रुपीज़ था, 1 आईएनआर था, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पे लिख रखा है एज़ ऑफ जुलाई 4, 2022, तो उस डेट को जब बैंकरप्ट हुई थी तो मेरे कितना टोटल क्लेम यूएसडी वैल्यू था, तो वो ये था। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो कन्वर्जन टोकन डिनोमिनेशन मेरा था एक्सआरपी, तो मेरे जितने भी टोकन थे पहले वो सारे मैंने एक्सआरपी में चूज़ करे थे कन्वर्ट होने को। और इक्विवेलेंट टोकन बैलेंस अगर इसको मैं उस टाइम के प्राइस से डिवाइड करूँ, तो जो भी 4 जुलाई 2022 में था, तो एक्सआरपी का अराउंड $0.3 था समथिंग, तो अगर उससे डिवाइड करूँ तो मेरे इतने टोकन आते हैं। अगर वो 100% रिकवरी होती तो इतना होता मेरे को मिलता है। और जो अगर अभी देखा जाए सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका कोई रेलेवेंस है नहीं अब। और विड्रॉएबल टोकन बैलेंस मेरा 0, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मेरा अमाउंट था वो मैंने सारा विड्रॉ कर लिया था। तो ये जो है विड्रॉन टोकन बैलेंस, इतना अमाउंट जो है मैंने विड्रॉ करा था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मेरे को मिला था अराउंड 32% के आसपास, क्योंकि जो है ये मेरा वीआरटी ट्रैक है, वेरिएबल रिकवरी ट्रैक। तो वीआरटी में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में 32% था। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका 32% नहीं, इसका डॉलर टर्म्स में, तो इसका 32% वो निकल के आता है। ये मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट हुआ, इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो फिर सारा कंफ्यूज हो जाएगा सब कुछ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी कि कैसे कन्वर्ट हुआ, किस प्राइस पे कन्वर्ट हुआ, तो वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो। तो ये है सारा। तो इसलिए कईयों में जो है यूएसडी वैल्यू, क्लेम यूएसडी वैल्यू कईयों में करेक्ट है, कईयों में इनकरेक्ट है। तो क्यों है करेक्ट और इनकरेक्ट वो मैंने बता दिया यहाँ पे, जो इन्होंने बता रखा है। तो ये है सारा। तो बाकी जो है बाकी देखते हैं, और कोई अगर अपडेट आएगा तो उसकी मैं बना दूंगा। बाकी जो है इस प्राइस पे ये जो है कन्वर्ट हुए हैं, जैसे मेरे केस में, तो किस प्राइस पे ये कैसे आया कैलकुलेट हुआ, और ये जैसे जो भी मेरा टोकन बैलेंस है तो ये कैसे आया ये, तो जो भी है, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी है वो सारा मैं बता दूंगा। तो उसके लिए 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो, तो उसका वेट करना तब तक। तो ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।